નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 8 मुस्कान के मोती જોઈશું। पाठ 8 मुस्कान के मोती। यह चुटकुले हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भी भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो हम पहला चुटकुला देखते हैं। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू बोलता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। जो चिंटू क्या बोलता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू बोलता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू बोला, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो पिंटू बोला, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। तो उसको बोला था हिप्पोपोटेमस, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि हिप्पोपोटेमस कैसा आता है। लेकिन उसने कल ही हिप्पोपोटेमस देखा, इसलिए उसने आज उसे चाटा मारा। तो हम दूसरा चुटकुला देखते हैं। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी बोलती है, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी बोली, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। आगे, भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। तो भरत कहता है, कल आना। तो भिखारी बोलता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। आगे, शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बजेंगे? तो रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए, कि 50 में से 0 निकाल दीजिए तो 5 बचेंगे। आगे का चुटकुला, सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तो गीता बोलती है, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। आगे, सुरेश कहता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। तो सुरेश बोला, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? तो महेश बोला, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। आगे यह चित्र में लिखा है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो आप चित्र देख सकते हो कि यह आदमी है और जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित अपने पैर ही बाहर रखकर निकालकर प्रणाम करता है। आगे का चित्र हम देखते हैं। तो यह है, डॉक्टर साहब कि मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, तो आप ही कुछ इलाज दीजिए। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हो कि आदमी का एक ही सिर सच्चा है, बाकी दो नकली है, फिर भी उसे यह मालूम नहीं कि किस सिर में दर्द है। आगे, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हो। तो यहाँ हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे, यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारे चुटकुले समाप्त होते हैं। तो इस पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।